बड़ी जानकारी आपको बता दें तो पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। तो बता दें कि बदमाश हिसाबुद्दीन उर्फ टेनी पर था 45,000 रुपए का इनाम। तो पुलिस ने बिना नंबर की 2 बाइक बरामद की है। गिरफ्तार बदमाशों पर कई धाराओं में केस दर्ज है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो लतवा चट्टी नहर के सरैया रोड के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इन दोनों बदमाशों पर शिकंजा कसा गया। तो कुशीनगर में 45,000 के इनामी पशु तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। तो बदमाश जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ है। तो बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश का नाम हिसाबुद्दीन उर्फ टेनी है, जिस पर कई धाराओं में केस दर्ज है। आरोपी के पास से 2 बिना नंबर की बाइक भी बरामद हुई है। तो ये इस बदमाश पर बड़ा शिकंजा कसा गया। इस पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की तरफ से 45,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था, जिसके बाद अब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब इससे पूछताछ जारी। तो मुठभेड़ के दौरान ये बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर कुशीनगर से। और अब मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बाइक सवार बदमाश घायल। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़, जिसमें 2 बाइक सवार बदमाश घायल। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। तो एक बदमाश क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या में वांछित है। तो पंजाब के पठानकोट में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। दोनों बदमाश घुमंतू गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। दोनों बदमाशों के नाम तालिब और काका उर्फ शहजाद। तो बदमाशों की कई दिनों से पुलिस को तलाश थी, जिसके बाद अब इन दोनों बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अब दोनों बदमाश पुलिस गिरफ्त में, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरह से इन दोनों बदमाशों को धर दबोचा गया। तो मुठभेड़ के दौरान ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। तो कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो आज भी सदन में कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार। तो पहले दिन एसपी विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए थे और आज सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी सबकी निगाहें होंगी कि विपक्ष की तरफ से कौन मौजूद रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही के दौरान बेशक समाजवादी पार्टी के कोई विधायक मौजूद ना रहा हो, लेकिन सड़क पर बैठकर खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। तो सदन के बाहर जो स्थिति है वो काफी हंगामेदार रही और आज सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का मन बनाया और लखनऊ की वीआईपी सड़क पर उतर गई। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी विधायक और एमएलसी पार्टी दफ्तर से विधान भवन तक पैदल मार्च पर निकले, लेकिन यूपी पुलिस के आगे उनकी एक न चली और सड़क के बीचों बीच बैठकर अखिलेश ने अपना विरोध जताया। दूर दूर तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। विधानसभा सत्र के पहले दिन पैदल मार्च करने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। जो रूट प्रदर्शन धरने के लिए तय किया गया, उनका पालन करने की बजाय मेन रूट पर हजारों कार्यकर्ता राजभवन वाली सड़क पर जुटे। देखिए कैसे अखिलेश आला नेताओं के साथ सड़क पर ही बैठ गए। पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे, उस समय भी रोका गया है। समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी ने तंज कसा। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। समाजवादी पार्टी के इस धरना प्रदर्शन पर ओपी राजभर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। समाजवादी पार्टी ये डरामा पार्टी है, ये डरामा कर रहे हैं। सरकार इनकी थी 4 बार न, तो 4 बार की सरकार में क्या इन्होंने उस पर पहल की? वोट लेने के लिए सगुफा छोड़ते हैं,
और सगुफा छोड़ने के बाद दिल्ली में जब सरकार को समर्थन देते हो 17 जातियों के मामले पर, जब गठबंधन में गए तो मिला पद, मंत्रालय मिला, तो क्या आपने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए दिल्ली की पार्लियामेंट में एक बार भी आवाज उठाई? तमाम कोशिश के बाद भी सपा कार्यकर्ता पैदल मार्च प्रतिबंधित रूट से नहीं निकाल सके, वापस लौट गए। लेकिन लौटे अखिलेश पहले दिन के विधानसभा सत्र में शामिल होने के बजाय पार्टी दफ्तर चले गए। आखिर किसी चर्चा के लिए सदन था, लेकिन अखिलेश ने सड़क क्यों चुनी, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ